ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 371 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है विराट रूप। भक्तों, अगर इस अध्याय का संबंध पिछले वाले अध्याय से देखा जाए तो पिछले वाले अध्याय में, जो कि था 10वां अध्याय, उसका शीर्षक था श्री भगवान के ऐश्वर्य, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष अपनी समस्त विभूतियों के बारे में, उनके कुछ मुख्य विभूतियों के बारे में वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि हे भगवान, आप जो अपने बारे में कह रहे हैं वो सुनने में तो बहुत अच्छा है। मैं आपका मित्र होने के नाते मान भी लेता हूँ कि हाँ, आप ही भगवान हैं और सारे के सारे ऐश्वर्य हैं वो आपकी ही विभूतियाँ हैं। जो कोई शक्ति आ रही है वो मात्र आप ही के द्वारा आ रही है। परंतु आने वाले युगों में लोगों की श्रद्धा प्राय कम होती जाएगी। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो जो विभूतियाँ आपने मेरे समक्ष वर्णन करी है, उन सारी विभूतियों को मैं यथारूप में मेरे आँखों के समक्ष देखना चाहूँगा। क्योंकि आपने जो अभी तक अपने श्रीमुख से कहा अपने बारे में, वो सुनकर मेरी तो पूर्ण जिज्ञासा शांत हो गई। परंतु जो लोगों की श्रद्धा नहीं है वो मानेंगे कि मात्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण का मित्र था, अतः उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी बातों को स्वीकार कर लिया और उनकी इन महिमाओं को सुनकर अर्जुन है वो तुष्ट भी हो गया। कहते हैं ना, गरजने वाले बादल है वो कभी बरसते नहीं। परंतु भगवान, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो जो वर्णन कर रहे हैं वो सारी की सारी शक्तियाँ आप ही के द्वारा प्राप्त हो रही हैं। अतः मेरी जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए अपने इस विराट रूप का दर्शन मुझे करवाइए। और इसी के फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष अपना विराट रूप दिखाते हैं, जिससे देखकर अर्जुन है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, भयभीत हो जाता है और पुनः भगवान श्री कृष्ण से अपना श्याम सुंदर दिव्य रूप दिखाने के लिए निवेदन करता है। दो भक्तों, एक तरीके से देखा जाए तो ये विराट रूप जो है वो भगवान श्री कृष्ण की स्थूल शक्तियाँ हैं जो इस भौतिक जगत से संबंधित हैं। वो रूप दिव्य नहीं है, परंतु हम ये मान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने विराट रूप दिखाया। इससे हमारी ये शंकाएं दूर होती हैं कि श्री कृष्ण जो भगवद गीता कह रहे थे उनमें और परम ईश्वर श्री कृष्ण जो परम ईश्वर समस्त कारणों के एकमात्र कारण है, उनमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जो भगवान जो बोल रहा है और वो उसी रूप में दिखा भी सकता है, उनमें कोई अंतर हो ही नहीं सकता। तो आज हम 11वें अध्याय के प्रथम श्लोक का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुनवाच मद अनुग्राय परम गुह्यम आध्यात्म संगीत्यम यत्त्वयोक्तं वसस्तेन मोहो अयम विगतो मम। अर्थात अर्जुन कहते हैं कि आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। भक्तों, स्पष्ट हो रहा है यहाँ पे जब अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान, आपने जो आध्यात्मिक विषयों के बारे में मुझे ज्ञान प्रदान किया, अपनी विभूतियों के बारे में ज्ञान प्रदान किया, उनको सुनकर मेरा मोह है वो दूर हो गया है। अतः यहाँ पे अर्जुन की जिज्ञासा पूर्ण शांत होती है और यहाँ से अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण से आगे की जिज्ञासा इसीलिए करते हैं ताकि आगे आने वाली पीढ़ियाँ भगवान श्री कृष्ण के अंदर पूर्ण श्रद्धा है वो विकसित कर सके। तो भक्तों, भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन भयभीत होकर उनकी वंदना करने लगते हैं। अपने मूल रूप को दिखाकर भगवान फिर अर्जुन को आनंद प्रदान करेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विश्व रूप दिखाएंगे, उसे देखकर अर्जुन है वो थोड़े भयभीत हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक जिस व्यक्ति के साथ अपने सखा के रूप में रह रहे थे भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, खेलना, हंसना कूदना, सारी की सारी क्रियाएं एक मित्र की भांति कर रहे थे। और उस दिव्य रूप को छोड़कर जब एक ऐसा विकराल रूप जिसके अंदर अनेक मुख हैं, अनेक आंखें हैं, अनेक हाथ हैं, अनेक पाँव हैं, एक मुख से सारे के सारे जीव है वो भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। एक जगह से सारे के सारे जीव बाहर आ रहे हैं, कहीं खून बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ब्रह्मांड दिख रहे हैं। उस दृश्य को देखकर साधारणतः व्यक्ति भयभीत तो होना स्वाभाविक है। और जब अर्जुन
उस रूप को देखकर भयभीत होता है तो पुनः भगवान श्री कृष्ण अपना सौम्य दिव्य द्विभुज रूप अर्जुन के समक्ष दिखाते हैं। भगवद गीता 10.20 अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित से लेकर 10.42 विष्णुभ्याम अहम इदम कृष्णम तक भगवान की विभूतियों का वर्णन सुनकर अर्जुन यह समझ गए कि सभी विभूतियों के आश्रय भगवान महाविष्णु जो महत तत्व के सृष्टिकर्ता हैं भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता 10.20 से 10.42 तक अपनी सारी विभूतियों का उल्लेख किया, उसे सुनकर अर्जुन पूर्ण रूप से जान चुके थे जो महाविष्णु हैं, समस्त सृष्टि का निर्माण करने वाले हैं, वे भगवान श्री विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप हैं। सभी अवतारों के स्रोत को अपने समक्ष देखकर अर्जुन साख्य आनंद की सिंधु में निमग्न हो गए और उन पुरुष को देखने की इच्छा करने लगे जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने अभी कहा था। भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि जब अर्जुन ने सुना कि जो उनके सखा साख्य आनंद अर्थात सखा भगवान श्री कृष्ण जिनके साथ वो मित्रवत व्यवहार कर रहे थे, उनके बारे में जब सुना कि वो परम ईश्वर है, परम भगवान है, समस्त सृष्टि के एकमात्र स्वामी है, तो स्वाभाविक ही अर्जुन के अंदर आनंद के अनेक प्रकार की नदियाँ उमड़ने लगी, आनंद का आवेग उमड़ने लगा। और उमड़ेगा भी क्यों नहीं भक्तों। साधारणतः इस देश में, इस समाज में, इस लोक में आप देखिएगा, कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता भी किसी व्यक्ति का मित्र हो जाता ना। अरे मंत्री को तो छोड़िए, उस मंत्री का पीए या उसका ड्राइवर या उसका दूर का कोई रिश्तेदार भी अगर मित्र हो जाता है ना, व्यक्ति फूला नहीं समाता है, लोगों को बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता फिरता है। पता है तुम्हें, उस मंत्री का हमारे से कनेक्शन है, उस मंत्री का पी है वो मेरा मित्र है, उस मंत्री का ड्राइवर है वो मेरा मित्र है, तुम्हारा कुछ काम होगा तो मुझे बताइएगा। भक्तों, जब साधारणतः एक नेता जो लोगों की चापलूसी करके, अन्य व्यक्तियों की चापलूसी करके कुछ ऊंचे पद पर आता है या अपनी मेहनत के बल पर कुछ पद पर स्थापित होता है, उस व्यक्ति से किसी की मित्रता होने पर जब व्यक्ति इतना गर्वित हो सकता है, तो अर्जुन भला जो संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र थे भगवान श्री कृष्ण, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण को जब अपने मित्र रूप में जानता है तो उन्हें गर्व क्यों नहीं होगा, अंदर से आनंद की अनुभूति क्यों नहीं होगी भक्तों। स्वाभाविक ही होगी। और अर्जुन उस आनंद की अनुभूति कर रहा था। और आगे अर्जुन कहते हैं कि मेरा मोह इन शब्दों से व्यक्त हुआ था कि हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं और आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण किन किन रूपों में किया जाए। जब गीता 10.17 में भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं आपका चिंतन कैसे करूं, आपका दर्शन कैसे करूं, आपको किन किन रूपों में जानूं, इससे अर्जुन का मोह उत्पन्न हुआ था कि मैं आपका दर्शन करूं तो करूं कैसे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया कि जब वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ वृक्ष अश्वत्थ को देखो तो मेरा स्मरण करो, जब मनुष्य में राजा को देखो तो मेरी शक्तियों की अनुभूति करो, जब सर्पों में वासुकी को देखो तो मेरा ही विभूति समझ के उसको प्रणाम करो, जब सूर्य को देखो तो उसे मेरी ही शक्ति का स्रोत समझो और उनको प्रणाम करो, जब समस्त देवताओं में देवराज इंद्र को देखो तो उसे मेरी विभूति के रूप में देखते हुए, उनको मेरी शक्ति के रूप में देखते हुए उनको प्रणाम करो। इस प्रकार भगवान ने समस्त विभूतियों के बारे में वर्णन करते हुए समझाया था कि जहाँ कहीं भी किसी शक्तिशाली पुरुष को देखो, किसी शक्ति को देखो, तब स्वाभाविक ही उसके माध्यम से मुझ भगवान श्री कृष्ण का तुम्हें स्मरण होना चाहिए और मेरी महानता के बारे में तुम्हें अनुभव होना चाहिए। और ये इस अनुभूति है। तो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अर्जुन का मोह वहाँ से उत्पन्न हुआ था, और परंतु वहाँ पे मोह है वो पूर्ण हो गया जब भगवान श्री कृष्ण ने उनको सारी की सारी विभूतियों का वर्णन किया। वह मोह आपके वचनों से चला गया है जिन्हें आपने मुझ पर कृपा करने के लिए मुझसे कहा। वे शब्द जो आप परमात्मा में स्थित विभूतियों का वर्णन कर रहे थे, यह विभूतियाँ अत्यंत रहस्यमयी हैं और आपके अलावा किसी के द्वारा समझी नहीं जा सकती। देखा, वर्णन आया है। अर्जुन कहते हैं कि जब आपने अपनी विभूतियों के बारे में वर्णन किया तो सारा का सारा मोह जाता रहा, और जो विभूतियाँ आपने अपने बारे में वर्णन करी वो कोई और वर्णन नहीं कर सकता। अन्य कोई भला भगवान के बारे में पूर्ण रूप से कैसे जान सकता है। भगवान की विभूतियों को तो छोड़ो, भगवान के किसी एक अंश के बारे में भी
व्यक्ति है वो भगवान की कृपा के बिना नहीं जान सकता। इस अध्याय में श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। श्री कृष्ण अवतार नहीं है, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। भगवान श्री कृष्ण कोई अवतार नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं श्री कृष्ण है वो भगवान श्री विष्णु के अवतार हैं और वो एक अवतारी पुरुष थे या महान पुरुष थे। लोग अपनी अपनी ज्ञान के अनुरूप उनकी अलग अलग धारणाओं का उल्लेख करते हैं, परंतु जब शास्त्रों को टटोल कर देखते हैं, शास्त्रों को आचार्यों के माध्यम से श्रवण करते हैं, तब हम पाते हैं कि श्री कृष्ण है वो कोई अवतार नहीं थे, समस्त अवतारों के स्रोत थे। प्रमाण भक्तों, ब्रह्म संहिता 5.39 में ब्रह्मा जी कहते हैं, रामादिमूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन् नानावतारम करोति भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष भगवान श्री गोविंद का भजन करता हूँ जो अपनी कलाओं के नियमन से अर्थात शक्तियों के परिमिति प्रकाश द्वारा श्री राम आदि मूर्तियों में स्थित होकर भुवनों में अनेक अवतार धारण करते हैं, किंतु 28वें द्वापर के अंत में वे स्वयं श्री कृष्ण के परिपूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। सृष्टि के प्रथम जीव हमारे पितामह ब्रह्मा जी इस बात की घोषणा कर रहे हैं। अगर कोई ऐरा गहरा व्यक्ति बोलता तो हम उनकी बातों को क्यों माने? आजकल अनेक लोग कहते हैं मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा तो ऐसा मानना है। तुम्हें लगने और तुम्हारे मानने न मानने से हमें क्या लेना देना? तुम्हारा मानना, तुम्हारा कहना तुम्हारे घर वाले नहीं मानते, फिर हम क्यों माने? तुम स्वयं नहीं मान पाते, फिर हम क्यों माने? परंतु जब इस सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी किसी बात को कह रहे हैं तो वो बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और उस बात को मानना न सिर्फ हमारा कर्तव्य है बल्कि विशेष रूप से नैतिक कार्य भी हो जाता है। अतः ब्रह्मा जी जब कह रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र या अनेक अवतारों के रूप में वो अवतरित होते हैं, तो वो सारे के सारे अवतार तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो कौन? जो 28वें द्वापर के अंत में वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धरा पर अवतरित होते हैं। कृष्ण स्वयं परम पुमाने अर्थात परम भगवान है भगवान श्री कृष्ण, जो कि साक्षात अपने पूर्ण अवतार के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए हैं। वो किसी अंश अवतार या किसी अवतार के रूप में नहीं आए। पूर्णतः श्री कृष्ण जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र मालिक, जो गोलोक धाम में नित्य निवास करते हैं, वो साक्षात श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए थे। और जिन भक्तों ने उनके साथ आदान प्रदान करने, उनके साथ लीलाएं करने का सौभाग्य प्राप्त किया, वो बड़े भाग्यशाली थे। और भक्तों, उनके कार्यकलापों से यह प्रदर्शित भी होता है कि वो कितने प्रसन्न थे, कितने भाग्यशाली थे। अक्सर हम मंदिर जाते हैं तो स्वाभाविक ही भगवान के समक्ष हमारी अनेक मांगे रख देते हैं। धनम देई, पुत्रम देई, फलम देई, व्यापारम देई, अनेक प्रकार के जिज्ञासाएं, अनेक प्रकार की लिस्ट सामने रख देते हैं कि मुझे ये प्राप्त करना है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। घर में सुख संपत्ति आनी चाहिए, कष्ट मिट जाना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहता कि भक्ति दीजिए मुझे, परंतु धन्य है ग्वाल बाल, धन्य है वृंदावनवासी, जिन्होंने कभी भगवान से कुछ भौतिक लोभ, भौतिक लाभ की आकांक्षा ही नहीं करी, भौतिक कुछ मांगा ही नहीं, मात्र भगवान को देने के इरादे से ही हमेशा भगवान श्री कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत होते थे। उनकी एकमात्र इच्छा थी श्री कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, ये न के न प्रकार न कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए। प्रातःकाल उठ के सीधे भगवान श्री कृष्ण की तरफ आशा भरी निगाहों से दौड़ पड़ते थे कि हम श्री कृष्ण की क्या सेवा कर सकते हैं। जब गायों को चराने जाते थे तब गोपियाँ उनकी राह देखते देखते एक टक आंखें टकटकी लगाए देखती रहती थी। जब श्री कृष्ण को आते हुए देखती थी बड़ी प्रसन्न होती थी। अपने घर में माखन की जो मटकियाँ थी वो ऊपर की तरफ लटका के रखती थी। भगवान श्री कृष्ण जब उनकी मटकियाँ को तोड़कर मक्खन खाते थे या दही को खाते थे, तब लीला के प्रयास से भगवान श्री कृष्ण को सजा देने के उद्देश्य से उनके साथ अनेक प्रकार की लीलाएं तो करती थी, परंतु जिस दिन श्री कृष्ण नहीं आते थे उस दिन बड़े दुखी होती थी, बड़े अंदर ही अंदर दुखी होती थी कि आज कृष्ण आए क्यों नहीं। क्योंकि जो श्री कृष्ण उनके घर पे मटकियाँ फोड़ने जाते थे और यहाँ उनके घर से कुछ व्यंजन सुराने जाते थे तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती थी।
और यही तो दिव्य प्रेम है भक्तों। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी शिष्य ने, उनके शिष्य ने पूछा, प्रभुपाद जी, सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा क्या है भगवान की? कौन सी सेवा के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं? हम क्या करें उनके लिए? अनेक प्रकार के मंदिर बनाने से, अनेक प्रकार के कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम क्या कर सकते हैं? तब कुछ क्षण रुके। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि दिव्य प्रेम के द्वारा, एकमात्र निस्वार्थ भाव से प्रेम करके भगवान श्री कृष्ण को आप अपने वश में कर सकते हैं। अनेक दृष्टांत, उसमें से एक दृष्टांत भक्तों हस्तिनापुर का, आप कथा से भलीभांति वाकिफ है, मैं मात्र यहाँ पे आपको स्मरण दिला रहा हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए, दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग बनवाते हैं। दिखने में बहुत बड़ा कार्य है, भगवान को लुभावना भी लग रहा है, परंतु उसके अंदर प्रेम नहीं था भक्तों। एकमात्र कूटनीतिक चाल थी कि श्री कृष्ण को खिला कर कैसे तो अपने पक्ष में कर लूँ। कृष्ण खाने के बहुत बड़े शौकीन हैं, 56 भोग चाहिए कृष्ण को। अर्जुन की मंशा क्या थी? श्री कृष्ण को अपने पक्ष में करना, और उस उद्देश्य से भगवान को 56 भोग खिलाना चाह रहा था। भगवान ने उसके भोगों को खाना तो दूर की बात है, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं किया। और दूसरी तरफ भक्तों, जब विदुर जी अपने घर पे लेके गए, विदुराइन भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, उनकी सेवा करने में इतनी आतुर थी कि उनको केले को खोलकर, केला तो बाहर फेंक दिया, छिलका भगवान को प्रदान किया। परंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के भाव को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। उस केले के छिलके को भी यूं स्वीकार किया जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन को स्वीकार कर रहे हो। भक्तों, स्वाभाविक है कि आप और हम होते तो कम से कम इतना तो कहते कि हे भक्तगण, इतना तो जान लो कि छिलका मुझे दे रहे हो, छिलके को फेंको और केला मुझे दीजिए। परंतु धन्य है भगवान श्री कृष्ण, जैसा उनका रूप है, जैसा उनका उल्लेख है, जैसी उनकी कथाएं हैं, उसके अनुरूप ही कार्य करते हुए प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने अपने भक्त का भाव देखा और उस छिलके को स्वीकार किया और केले को फेंक दिया। परंतु भगवान श्री कृष्ण है वो भाव के भूखे हैं भक्तों। एक तरफ 56 भोग ठुकरा दिए क्योंकि उसका भाव शुद्ध नहीं था, भाव सच्चा नहीं था। दूसरी तरफ केले के छिलकों को स्वीकार किए क्योंकि उसका भाव सच्चा था भक्तों। तो आप और हम भी अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो जब भी भगवान के मंदिर में जाएं, कुछ न कुछ उपहार लेके जाइएगा। और हमेशा भगवान के सामने मांगने के उद्देश्य से मत जाइएगा। हाँ, आपके कुछ मांगे हैं, स्वाभाविक ही भगवान आपकी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। परंतु जब हम भगवान के समक्ष जाएं, भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं आपकी सेवा कैसे करूं। जब जाएं तो भगवान के लिए कुछ उपहार लेके जाइए, कुछ फूल लेके जाइए, कुछ मिठाइयाँ लेके जाइए, कुछ फल लेके जाइए और भगवान को अर्पण करते हुए कहिए, हे भगवान, मैंने अपनी शक्ति के अनुरूप आपके लिए कुछ उपहार लेके आया हूँ, इसे प्रेम पूर्वक स्वीकार कीजिए। जब हम दीपावली को या किसी त्यौहार के उपलक्ष्य में हम किसी मित्रगण या हमारे रिश्तेदार के घर पे जाते हैं, तब कुछ न कुछ उपहार लेके जाते हैं। तो श्री कृष्ण भी हमारे सबसे बड़े रिश्तेदार हैं, हमारे परम पिता हैं। उनके पास जाएं तो खाली हाथ हिलाते हिलाते खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, जाइए, अगर आपके पास और उससे उत्तम कुछ अर्पण करने के लिए है तो आप स्वाभाविक जाइए, परंतु शिष्टाचार के नाते कुछ न कुछ उपहार लेके जाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। उस स्थिति में निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे भक्तों। भगवान है वो भाव के भूखे हैं। आगे अब जहाँ तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि वह श्री कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य मनुष्य नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। भक्तों, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है, प्रारंभ में मोह क्यों हो रहा था? श्री कृष्ण को मित्र मान रहा था और अपने सखा संबंधियों से प्रेम कर रहा था। परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से भगवद गीता का ज्ञान सुना, तब अर्जुन को आभास हो गया कि श्री कृष्ण है वो परम ईश्वर हैं और परम ईश्वर के माध्यम से जो मैं सुन रहा हूँ वो मेरे सब संबंधी है, वो एक न दिन उनका विनाश होना स्वाभाविक है। अभी जो मेरा कर्तव्य है और भगवान ने जिसका बोध कराया उस कर्तव्य का पालन करना है। और जब श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में जान गए, तब भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों का एकमात्र कारण मानते हुए कहते हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। अर्जुन अत्यधिक प्रबुद्ध हो चुका है और उसे प्रसन्नता है कि उसे श्री कृष्ण जैसा मित्र मिला है, किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग तो नहीं मानेंगे। अर्जुन है वो प्रबुद्ध, अर्थात बहुत प्रगति, बहुत ही आध्यात्म के क्षेत्र में उन्नति कर चुके हैं,
जब भगवत गीता का अध्ययन किया, भगवत गीता का श्रवण किया तो बहुत उन्नति कर ली। वो मान चुके थे कि श्री कृष्ण परम ईश्वर हैं, परंतु अर्जुन के मन में संशय था कि आने वाली पीढ़ियाँ है वो भगवान श्री कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। अतः कुछ न कुछ प्रमाण तो देना होगा, कुछ डेमो तो देना होगा। जो कुछ सुना है उसके बारे में कुछ डेमो तो देना ही होगा। इसलिए भगवान अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना विराट रूप दिखलाएं। इसलिए इस अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता को स्थापित करने के लिए, उनकी अलौकिकता को स्थापित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से जिज्ञासा करते हैं। जिज्ञासा करेंगे कि हे श्री कृष्ण, अपना विराट रूप मुझे दिखाइए। अगर भगवान विराट रूप नहीं दिखाते तो अभी तक 500 अवतार और प्रकट हो चुके होते हैं। आचार्यगण कहते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण अपना विराट रूप नहीं दिखाते तो 500, 5000, 5 लाख ऐसे अनेक अवतार भगवान श्री कृष्ण के प्रकट हो चुके होते हैं। वैसे भी कई ऐसे अवतार प्रकट हुए हैं जो कहते हैं हम श्री कृष्ण के अवतार हैं। शरीर पर झुर्रियाँ पड़ी हुई है, दाढ़ी मुँह से आई हुई है, सर के बाल उड़ चुके हैं, मुख के दांत हैं वो गिर चुके हैं, तीसरी लाठी लेके चलना पड़ रहा है, शरीर है वो साथ नहीं दे रहा है, बीमारियों की वजह से खटपाई में पड़े हुए हैं, तो कहते हैं हम श्री कृष्ण के अवतार हैं। जो लोग उनको अपना भगवान मानते हैं या उनकी कही बातों को श्रद्धा रखते हैं, उनको इतना प्रमाण तो उनसे मांगना चाहिए कि अगर तुम भगवान हो तो मुझे विराट रूप दिखाइए। एक बार गोवर्धन पर्वत जी को उठा के दिखाइए, अरे गोवर्धन जी को छोड़ो, छोटी मोटी शिला को उठा के दिखाइए। परंतु लोगों की ज्ञान है वो इतना अविकसित हो चुका है, लोग अज्ञानता में इतने प्रबल हो चुके हैं कि तथाकथित कोई व्यक्ति अगर कुछ सिद्धियों के माध्यम से कुछ अगर ऐसे अलौकिक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है तो लोग स्वाभाविक उसको भगवान मान बैठते हैं। परंतु हमें समझना होगा कि भगवान है वो परम पुरुष है, वो श्री कृष्ण है और उन्होंने अपना विराट रूप के माध्यम से दर्शाया। एक बार नहीं कई बार भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के दर्शन अपने भक्तों को करवाए। भले वो यशोदामयी हो, भले वो अद्वैत आचार्य हो, भले वो अर्जुन है, भले वो दुर्योधन है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप से दिखाया, परंतु भगवान ने अपना विराट रूप अनेक जगह पर प्रदर्शित किया। इससे सिद्ध होता है कि श्री कृष्ण है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, श्री कृष्ण थे वो परम पुरुषोत्तम भगवान थे जो संपूर्ण ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। आज के अवतारों का धाम जेल है जहां उनकी मृत्यु होती है, जबकि श्री कृष्ण का प्राकट्य जेल में हुआ था। भक्तों, अंतिम बात आपसे कहना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य है वो जेल में हुआ था। जेल से प्रारंभ होकर वो दिव्य लीलाएं करते करते आगे द्वारका नगरी तक पहुँचे। परंतु आज के तथाकथित अपने आप को अवतार मानने वाले लोग हैं वो किसी कलरक बाबू के यहाँ से, किसी नौकरी करने वाले स्थान से निकलते हुए, कुछ धोखाधड़ी करते हुए, कुछ लोगों को ठगी करते हुए, कुछ धन को एकत्रित करते करते आगे बढ़ते हैं और अपने आप को भगवान के रूप में स्थापित करते हैं और अंत में जेल में जाकर उनका अंतिम क्रियाक्रम होता है, जेल में जाकर उनकी अंतिम यात्रा समाप्त होती है। ये है भगवान श्री कृष्ण का और उनमें अंतर। भगवान श्री कृष्ण जेल से प्रारंभ होकर दिव्य लीलाएं करते हुए आगे प्रकट हुए और वो लोग अपने गंदे कार्य करते हुए या लोगों को दिग्भ्रमित करते करते अंत में गलत कार्यों की वजह से जेल में चले जाते हैं और वहाँ पर ही उनकी अंतिम क्रियाक्रम होती है या फिर उनकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ये दोनों में अंतर है। अतः अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जो दिव्य अवतार हैं, दिव्य भगवान के भक्त हैं, उनको पहचानिए और जो धूर्त हैं, जो लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं, उनसे सचेत रहते हुए अपनी और अपनी प्रजा की, अपने संबंधियों का आध्यात्मिक विषय में मार्गदर्शन करते हुए अपने दिव्य ज्ञान को बनाए रखें। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 1 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम